और अभी ऐसा हो कि वो 20,000 रुपए डाल रहा है लेकिन उसको 22,000 भी नहीं मिलता है। एग्रेरियन देश है प्रकाश जी, वो देश जो मोटे तौर पर किसानों का देश है, वो देश अपना खाद खुद क्यों नहीं बना पा रहा है? क्या हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की कमी है, या हमारे यहाँ बहुत बड़े ज्ञानियों की कमी है? जो हम अपना खाद, जिसको आप ऑर्गेनिक खाद कहते हैं, हमको याद है कि जब डंकल प्रस्ताव आया था तो ये जो लेफ्ट लिबरल्स थे उस वक्त ये कह रहे थे कि क्या तुम ये गोबर का खाद बना रहे हो और ये कूड़ा कचरा से खाद बनाते हो, बेवकूफ हो तुम, ये देखो ये फर्टिलाइजर लो, ये लगाओ और इससे ये नए तरीके का ये होगा और तुम्हारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और तुमको ज्यादा अनाज उपजेगा, तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा। अब सवाल यह है कि फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते क्यों हैं? क्या हम खाद बनाने में अक्षम हैं? बिल्कुल नहीं है, 200% हम अक्षम नहीं है। हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं, जगह जगह पे फर्टिलाइजर अवेलेबल है। जो अपने एग्रीकल्चर का जो वेस्टेज निकलता है वो फर्टिलाइजर ही है, और वो ऐसा है कि जो हमारी धरती माता जो हमको देती है वही अगर उसको वापस करे, ये अगर सिर्फ दिमाग की सोच बदले ना, तो फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है। आप रेलवे के बाजू में जाइए, लैक्स ऑफ एकड़ लैंड पड़ी है, और आप रेनी सीजन के अंदर जाइए, काफी उसके अंदर सारा बायोमास ही बायोमास उगा है। अगर वो काटे भी और उसका वही के वही अगर फर्टिलाइजर बना दे तो हम लोग फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये परिस्थिति हमारी, जो गन्ने निकलते, गन्ने का जो वेस्टेज है उससे हम कितना तो भी अच्छा फर्टिलाइजर बन सकते। लेकिन क्या है कि इससे जो राजकारण, कहने का मतलब जो सत्ता के जो लोभी बैठे हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। 1,25,000 करोड़ का अगर खाद इंपोर्ट होता है, 10% भी खाया तो 12,500 करोड़ रुपए खाने को मिलता है। ये बायो फर्टिलाइजर बनाने से, किसानों को बोलने से इनको क्या मिलने वाला है? इनको कुछ नहीं मिलने। देखो, किसी को देश चलाना नहीं, किसी को किसान चलाना नहीं है, और किसी को लोगों की हेल्थ देखना नहीं है। सब लोगों को पैसा बनाना है, माल बनाना है। ये शास्त्री जी जैसे पंतप्रधान खत्म हो गए, दैट वॉज दी ओनली शास्त्री। लास्ट पंतप्रधान हमारा जो था ना, वो सिर्फ जो देश के बारे में सोचता था, वो एकमात्र आखिरी का पंतप्रधान रहा लाल बहादुर शास्त्री हमारे। लेकिन अभी तो सारे के सारे किस तरीके से सत्ताधारी आ गए, आपने देखा ही है। ये सारा पैसों का खेल हो गया है राजकारण के अंदर का। हमारे महाराष्ट्र के अंदर सत्ता बदल हुआ, आपको मालूम है। 3,000 करोड़ एक एक विधायक को 50-50 करोड़ रुपए दिए गए, 40 विधायकों के थ्रू, और 3,000 करोड़ का गेम करके ये सत्ता बदल गया। इसी तरीके से पूरे देश में चल रहा है। एक और बात बताइए हमारे दर्शकों को कि दुनिया के जितने मौसम हैं, सारे मौसम भारत में उपलब्ध है। दुनिया में जितने प्रकार की मिट्टी हो सकती है, सारी मिट्टी भारत में उपलब्ध है। दुनिया में जितनी ज्यादा खेती लायक जमीन हो सकती है, वो सारी मिट्टी भारत में उपलब्ध है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है प्रकाश जी कि हमारे किसान मर रहे हैं? क्योंकि हम लोग ज्यादा मिट्टी उपलब्ध, मौसम उपलब्ध, मिट्टी उपलब्ध, और किसान मरे। इसका कारण ये है कि हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया है। एक तो फर्टिलाइजर इंपोर्ट हो रहा है, उसके बाद में हम लोग तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद में हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारे भारत में बन सकता है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि ऑयल कितना इंपोर्ट हो रहा है? और वो ऑयल नहीं है, जहर आ रहा है। तो ये वो ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन ये ऑयल सीड नहीं है, ये पल्स है, लेकिन उसको ऑयल बनाते हैं। कैसे कि उसके अंदर का जो जहरीला पार्ट है ट्रिप्सिन नाम का, वो निकालते हैं, और उसके बाद में जो सोयाबीन का जो डीओसी है, डी ऑयल केक, जो सुअर को खाने के काम में आता है, एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें से ये जो ट्रिप्सिन है इसको क्लीन करके, सिंगल डबल ट्रिपल रिफाइन करके, ये वापिस से क्या किया जाता है, ये आपके और मेरे खाने में मिलाया जाता है, यानी ऑयल के माध्यम से। और उसके लिए इन्होंने लॉ बदल दिया, लॉ देश का बदल दिया कि इसके पहले तो तेल का मिलावट देखने के लिए टेस्टिंग होता था। ये जो दुकानें खुली थी ना, दुकानों के अंदर जाके फूड इंस्पेक्टर जाके फूड का सैंपल लेता था, वो सारे बंद करवा दिया। और उन्होंने खुद कानून बना दिया कि आप कोई भी तेल में, कोई भी तेल 40% ब्लेंडिंग कर सकते हो। शब्द क्या वापरा? ब्लेंडिंग, मिलावट नहीं बोला इन्होंने। और उसके कारण ये सारा का सारा तेल आपके मेरे खाने में आ रहा। पाम, एक्चुअली सोयाबीन का ऑयल और पामोलिन, दीज आर दी लुब्रिकेंट्स, दीज आर दी इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। लेकिन ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है। उसका परिणाम ये हो रहा है कि आप डायबिटिक हो रहे हो,
आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बीमार गिर रहे हो, और ये कंपनियों का काम चल रहा है। ये सारे का सारा सोची समझी साजिश है। तीसरा सबसे खतरनाक काम हो रहा है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। चौथा सबसे बेकार काम ये हो रहा है कि ये ऑयल उधर से आने के कारण तेल सस्ता मार्केट में बिकता है, तो तेल सस्ता बिक रहा है तो ऑयल सीड को कीमत नहीं मिलती है किसानों के हमारे, और सरकार जाके इंपोर्ट कर रही है। तो जो पैसा किसानों के घर में जाना चाहिए वो किसानों के घर में न जाते हुए वो पैसा कहाँ जा रहा है, तो ये विदेश में जा रहा है। जो पैसा डॉलर हमारे बच्चे जो कमा के लाते हैं वहां से नौकरी करके डॉलर कमा, सरकार थोड़ी कमा रही है डॉलर। कौन कहता है कि सरकार के नीतियों के कारण, अरे सरकार की नीतियां तो इतनी नालायक है कि हमारे देश का एक्सपोर्ट करीब करीब खत्म हो गया है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो डॉलर मिल रहा है हमारे देश को इंपोर्ट करने के लिए, ये हमारे बच्चे कमा के विदेश से भेज रहे हैं जो नौकरियां कर रहे हैं बेचारे वहां पे। तो ये सारा का सारा जो नीति निर्धारण है, ये सारा नीति निर्धारण डबल से सोचने की जरूरत है। एक बात, पहली बात समझिए आप इसको। और ये सारा का सारा जो हमारे देश का पैसा, यानी क्या, ये जो डॉलर हम लोग बाहर भेज रहे हैं ना, इसको पहले बंद करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट बंद करे तो ये दालें इंपोर्ट हो रही है हमारे देश में, क्या जरूरत है। ये सारा का सारा अगर पैसा रोक दे और यही थोड़ा सा भाव बढ़ने दे, हाँ ठीक है, जो शहर में रहने वाले गरीब है बेचारे, उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट से खाना दे, फूड दे ही रही है गवर्नमेंट, इनको सस्ते में भी दे रही है और किसानों को भी मार रही है ऊपर से, क्योंकि इनको वोटों की राजनीति करनी है। ये तो एक बात समझ लीजिए, इनको तो मेरे सामने लाओ, मैं तो इनको चाबुक से फटके से मारूंगा नलायकों को, जो हमारे किसानों को मार के नीति खेल रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं।